इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल है। कुछ लोगों को बोहर एटॉमिक मॉडल में ये समझ में नहीं आता है कि शेल है, शेल के अंदर सब ऑर्बिटल होंगे हमारे पास में। तो देखिए हमारे पास में बोहर एटॉमिक मॉडल का डायग्राम हमारे पास दिख रखा हुआ है। बोहर ने एक सर्कुलर पाथ हमको बताया है। उसने बोला कि न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, आसपास का सर्कुलर पाथ होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। अब हमारे पास में क्या है कि n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=4, ये सारे हमारे जो है सारे एनर्जी लेवल है। जिसका जितना एनर्जी लेवल होगा उसका उतना सब लेवल होगा। तो यदि एनर्जी लेवल 1 है तो सब लेवल कितना होगा, इसका 1 होगा। एनर्जी लेवल 2 है, सब लेवल कितने होंगे, 2 होंगे। एनर्जी लेवल 3 सब लेवल कितने होंगे, 3 होंगे। एनर्जी लेवल 4 है, सब लेवल कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन ये जो लेवल है हमको यहाँ पे जो जिसके जो शेल के सब शेल मिलते हैं उसको हमने ऑर्बिट नाम दे दिया है। हम लोग उसको जनरली ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एस ले लिया, इसका सब शेल है के, शेल कौन सा है के, ये कौन सा एल, ये कौन सा एम, ये कौन सा एन। अब इनका सबशेल जो है, जो एनर्जी लेवल है इसका सबशेल होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, ऐसे आगे 4 चलते चले जाएंगे। लेकिन हमको ऑर्बिटल केवल एसपीडीएफ ही मिलते हैं। अब इसका जो सबशेल इसको हमने नाम दे दिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया। यहाँ पे शेल को KLMN OPQ आगे तक चलता रहता है। और सबशेल को हम नाम दे दिया, एस हो गया, SP हो गया, SPD हो गया, SPDF होगा, और आगे फिर SPDF चलता रहेगा। यदि हमारा एनर्जी लेवल 1 है तो उसका सब ऑर्बिटल हमारा क्या होगा, हमारा एस होगा। इसका एनर्जी लेवल 2 है तो कितना होगा, एस होगा। दूसरा कौन सा होगा, पी मिलेगा। फिर हमको इसमें 3 है तो कितना मिलेगा, एस मिलेगा, पी मिलेगा, कौन सा मिलेगा, डी मिलेगा। यहाँ हमको एस मिलेगा तो यहाँ पी मिलेगा, डी मिलेगा और एफ मिलेगा। ऐसे हमको 4 फिर आगे मिलते चले जाएंगे। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें 2 और पी के कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एस के 2, पी के 6, 10, डी के हो गए कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। और एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स के 6 इलेक्ट्रॉन्स के 10 इलेक्ट्रॉन्स के 14, टोटल मिलकर कितना हो गया, 32। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए कि 2 8 18 32 वो इस तरीके से बनता है। क्योंकि हमको मालूम है कि इसके जो सब शेल के सब शेल हमने जो बनाया इसको हम लोग वहाँ पे ऑर्बिटल नाम देते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन आने की इतनी जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है कि इसमें एस में 2 आते हैं, एस में 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे और एफ में कितने आएंगे, 40 आएंगे। इस तरीके से हमको टोटल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर रिवॉल्विंग करता है तो वो एक लगातार जो है वो एक सेंट्रिफिकल फोर्स के कारण घूमता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करता है, मूवमेंट करता है, क्योंकि यहाँ सेंटर से क्या लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। साथ में एक 6 वेलोसिटी के ऊपर घूमता है। तो हमारे पास में एक फॉर्मुला यहाँ पे मिलता है, mvr=NH/2π। ये हम लोग फॉर्मुला जो है 2 फोर्स के कारण लाइन, सेंट्रिफिकल फोर्स है और सर्कुलर पाथ का जो फोर्स है। m बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v होता है वेलोसिटी, r4 होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, एंड हमारे पास में नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज होती है जो हमारे शेल की दी हुई है, 1 2 3 इंटीजर्स होंगी। एच प्लांक कांस्टेंट है 2 लगाइए, पाई की वैल्यू रखिए, उसको सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास में यहाँ पे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी से कहाँ जाता है, एनर्जी जाता है वापस लौट के आता है, लो एनर्जी लेवल पर वापस जाता है। हमारे पास फॉर्मुला बनेगा E2 - E1 = E होता है, इसकी वैल्यू होती है h न्यू। ई की वैल्यू तो हमारे पास में h न्यू बराबर कितना होता है, h/λ। ये हमारा बोहर मॉडल है। यहीं से हम लोग सब ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1s बनेगा, यहाँ 2s 2p बनता है। हम चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पे 1s बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 2s 2p बनेगा, यहाँ पे 3s बनेगा, 3p बनेगा, 3d बनेगा, और यहाँ बनेगा हमारा 4s 4p 4d और 4 क्या बनेगा, f बनेगा। इस तरीके से हमको 4 ऑर्बिटल जो है 5s 5p 5d अगले वाले शेल में हमको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास f के आगे ऑर्बिटल अभी हमको मिल नहीं पाए हैं, सर्च नहीं कर पाए हैं। और ये शेल हमने जो PQRS बनाई है इसको भी आगे भी जान ही पाया है। इसलिए हमको केवल 4 शेल के लिए बोहर मॉडल पढ़ना पड़ता है। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।